अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और आईजी सिंध और आईजी पंजाब यानी ग़ुलाम नबी मेमन और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, एक बात याद आई है। मेरे तायाज़ाद भाई ने मुझे ये कहा था आज से 3-4 दिन पहले कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगा काला पुल, और ये बात हुई थी इटॉन के सामने। तो तायाज़ाद भाई तो मिलने नहीं आया, लेकिन ट्रेन का हादसा हुआ है जो एक खातून को गाड़ी से नीचे कुचल के शहीद कर दिया गया है। और मेरा तायाज़ाद भाई रहता है क़य्युमाबाद सी एरिया में और वो खातून भी रहती हैं क़य्युमाबाद सी एरिया में। मेरा तायाज़ाद भाई सिंध पुलिस में है, याकूब सही नाम है, और पहले दरख्शा थाने में थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। और जिस पुलिस एहलकार ने धक्का दिया है वो भी शायद कराची का है या हैदराबाद का। तो उनके दरमियान क्या फ़ोन पर कोई कनेक्ट हुआ था, कोई फ़ोन कॉल की गई कि भाई ये क़य्युमाबाद सी एरिया से एक खातून निकल रही है, तो इस खातून को जान से मारना है, तो ये मदद के लिए सी एरिया आएगा और फिर मेरे तायाज़ाद भाई मुझे कंट्रोल कर लेंगे। अगर तो ये प्लान है तो बड़ा मास्टर प्लान है ये। एक खातून की जान गई है जो नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक हुर्मत रखी है, यानी कि हर इंसान की जान की हुर्मत है। तो अगर मेरे तायाज़ाद भाई ने अगर ये काम किया है तो गलत काम किया है। ये काम करवाया है या पीटीआई के कहने पे किसी ने काम किया है, ये पीटीआई के किसी बड़े के कहने पर। क्योंकि बहरहाल क़य्युमाबाद तो मैं जाने वाला था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हो सकता है कि जो कच्चे के डाकू हों वो भी क़य्युमाबाद सी एरिया में मौजूद हों, ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया में, क्योंकि सराइकी और सिंधी सी एरिया में बड़ी तादाद में, क़य्युमाबाद के एरिया में बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं, और शायद यहीं से उनको फंडिंग होती है। और क़य्युमाबाद में भी रक्षा भी चला रहे होते हैं ये सिंधी, अक्सर मैं देखता हूँ उनको। और उस दिन भी कुछ सिंधी रक्षे वाले मुझे पीर शफा पे नज़र आए थे और साबिर सारी पर, जो मुझे देख रहे थे। तो ये चक्कर क्या चल रहा है, अब ये सोचना आपका काम बनता है, क्योंकि अंदरून खाने की बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। और इस साजिश का जो पर्दा है अब वो फाश आप करवा सकते हो कि क़य्युमाबाद से उस दिन कितनी कॉलें हुई हैं, और इससे एक दिन पहले और 5-6 दिन पहले कि जिन कॉल्स में इस खातून का हवाला दिया जा रहा हो, कि जिसमें इस खातून का हवाला दिया जा रहा हो कि किस तरीक़े से इस औरत का कत्ल किया गया है और क्यों ये काम किया गया है, और इसके करने से फ़ायदा क्या हुआ है, और क्या ये मुझे क़य्युमाबाद बुलाने की साजिश थी। अब ये जानना आपका काम बनता है, क्योंकि बहरहाल रॉ और मुसाद के दहशतगर्द तो पाकिस्तान को तोड़ने के चक्करों में तो लगे हुए हैं, जो इंशाअल्लाह ताला इनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। और अभी कोई मुस्लिम लीग के कोई MP आए हुए थे, पुलिस वालों से मैंने पूछा था और वो मुझे वहाँ से हटा रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब मैं सहाफ़ी हूँ, अखबार का ISI के लिए काम करता हूँ बतौर सहाफ़ी, तो मेरा फेस दिख रहा था वो। बहरहाल वो किसी फ्रूट की दुकान पर आए थे और कुछ पैसे लेने देने कोई बड़ी रकम दी गई है शायद उनको। अब अल्लाह, गाड़ी में कोई बड़ी रकम गई, अब ये नहीं पता किस हवाले से गई है। तो अब ये देखना आपका काम बनता है। और एक बड़ी गाड़ी वाला वीगो डाला था, कौन सा था वो, जब मैं उस गाड़ी के सामने आके खड़ा हुआ, क्योंकि मैं मोबाइल इजी रोड की दुकान पर आया था मैं, तो उसी वक्त उसने गाड़ी स्टार्ट की और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये क्या हरकत है।
एंड उसी वक्त ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं जब मैं गाड़ी के सामने आके खड़ा हो जाता हूँ। मुझे थोड़ी पता था कि इतने बड़े वीगो डाले में भी कोई मेरा दुश्मन घूम रहा है। ये एमपी के अलावा दूसरी गाड़ी थी वीगो डाले वाली काली, और जो एमपी की गाड़ी थी उसके शीशे काले थे जो नहीं होने चाहिए। आपसे दरख्वास्त है कि काले शीशों को हटवाएं, कि ये शीशों के ऊपर जो प्लास्टिक पॉलीथीन चढ़ाई जाती है कि पता ना चल सके कि कौन से एमपी एमएनए जा रहे हैं। और जो वीगो डाला वाला था दूसरा, वीगो डाला था कौन सा था, ये आपको फ़ोटो स्टेट जो है इस शॉप पे आज से आपको प्रूफ मिल जाएगा कि ये जो दुकान है सुपर सनी मेडिको के सामने साथ वाली, जिसके साथ में फ्रूट वाले बैठे हैं, वो दुकान है ये इजी लूट की। और शॉप का नाम है कॉम्पोजिंग फ़ोटो स्टेट, कलर प्रिंट और टूनर रिफल, इस नाम से इनकी दुकान है। बाहर पीले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं। अब ये चक्कर क्या चला मेरे साथ, अब ये मैं नहीं जानता, अब ये जानना आपका काम बनता है सर। तो इस हवाले से गौर फिक्र कर लीजिएगा कि इस खातून को जिस तरीके से गाड़ी ट्रेन से नीचे धक्का दिया गया है, तो क्या इसकी इज़्ज़त पर हमला किया गया था? क्योंकि यहूदी और कादियानी मिर्ज़ाई तो ये काम कर रहे हैं जानबूझ के कि मुसलमान औरतों को जहाँ तक को ज़लील और रुस्वा करवाया जाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।